इनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय करने का उनको अधिकार नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। तब तो कहिए सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटा दीजिए, सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति बैठे, प्रधानमंत्री बैठे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे पहले 90% आरक्षण लागू होना चाहिए। जब जज अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का बन जाएगा तो अपने आप इस तरह के गंदे फैसले, आरक्षण विरोधी फैसले आने अपने आप बंद हो जाएंगे। दलितों के बीच में, एससी के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। ये विषय वस्तु जो है विधायिका का है, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का काम है कि आपको कानून का समीक्षा करना, न कि उसमें लाना कि क्रीमी लेयर करना है, वर्गीकरण करना है। ये तो काम लोकसभा का है। ये पॉलिसी मैटर है। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए तो आयरन गेट लगा दिए कि इस आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। एससी एसटी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि कोटा के अंदर कोटा, यानी जो संपन्न व्यक्ति हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे और जो असंपन्न व्यक्ति हैं वो आरक्षण का लाभ लेंगे। और उसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट के जो तमाम एडवोकेट हैं, बहुजन समाज के लोग, वो रोड पे आ गए हैं। हम बात करेंगे कि आप लोग रोड पे क्यों उतर गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुंद्रिका राम अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। रोड, हाँ बोलिए। एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन जो भी है, चाहे बीसी के लिए, बाबा साहब ने उसमें वर्गीकरण करने का, चाहे क्रीमी लेयर लाने का कहीं भी प्रोविजन उसमें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में डिसीजन आया है कि एससी एसटी एक्ट में भी डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्रीमी लेयर लाना है तो क्रीमी लेयर जो ला देंगे, दलितों के बीच में, एससी के बीच में डिवाइड कर रहे हैं। ये विषय वस्तु जो है विधायिका का है, पार्लियामेंट में होनी चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट तय कर रही है अपने। जबकि सबका अलग अलग कार्य क्षेत्र है, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का काम है कि आपको कानून का समीक्षा करना, न कि उसमें लाना कि क्रीमी लेयर करना है, वर्गीकरण करना है। ये जो भी फैसला हुआ है असंवैधानिक फैसला हुआ है, इसी का खिलाफ के लिए हम लोग आक्रोश मार्च में आगे अधिवक्ता संघ उतरे हैं और पूरे भारत में इसका खिलाफत हो रही है। और 21 तारीख को, इसी महीने 21 अगस्त को पूरे बृहद पैमाने पर पूरे भारत को बंद किया जाएगा और इस आंदोलन के माध्यम से हम बंद करेंगे। भारत बंद का समर्थन करते हैं आप लोग? करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल भारत बंद का समर्थन करते हैं। ये जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बिल्कुल ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग काफी सम्मान करते हैं। लेकिन अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके उन्होंने ये फैसला दिया है। जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं करता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए। एक तरफ नीट का परीक्षा वो कहते हैं कि रद्द है, उसको रद्द नहीं करते हैं। रेल हादसा हो रहा है, उस पे उनको कॉग्निजेंस लेने का समय नहीं है। ये जो कोटा के अंदर कोटा ला दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जाति बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। ये तय करने का उनको अधिकार नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट को। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने का अधिकार नहीं है कि किनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। उनको ये फैसला देना है। अगर कार्यपालिका और विधायिका के बीच विवाद होगा तब न्यायपालिका फैसला देगी। ये नीतिगत निर्णय है, ये नीतिगत निर्णय सरकार का, कैबिनेट का। तब तो कहिए सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट को हटा दीजिए, सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, सारा काम सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट को हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए, सारा काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। मतलब जो लोकसभा का काम है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो ये गलत है कि सही? बिल्कुल गलत है। और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है कि भाजपा की सरकार आरएसएस की जो सोच रही है, आरएसएस की सोच रही है कि हम पूरे देश में पिछड़ों और दलित अकलियतों को किस तरह से टारगेट करके उसको हम जमीन दोग करें, वह उसी रास्ते पर काम कर रहा है। और जो मनुस्मृति है उसको हम कैसे लागू करें, वह पूरी तत्परता से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से बिहार में जो भाजपा और जदयू की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार जी दलित महादलित करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे समाज के लोग, पूरे भारत के मूल निवासी इस पर
तत्परता से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और 11 तारीख को हम लोग कारगिल चौक पर पूरे तत्परता से आंदोलन करेंगे और पूरे 21 तारीख को पूरे भारत बंद का ऐलान किया है डॉक्टर अमित कुमार पासवान, अधिवक्ता पट्टाई। चलिए, क्यों रोड पे आ गए सर आज आप लोग? अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हुआ पास। संविधान में जो आरक्षण का अवधारणा है उसमें कहीं आर्थिक आधार का कहीं कोई चर्चा नहीं है। वो रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन है। जिसका भागीदारी नहीं है उसको भागीदारी के लिए किया गया है। इसमें आर्थिक आधार हो ही नहीं सकता। तो पहले तो इन्होंने ओबीसी वाले में क्रीमी लेयर ले आया, उसको बांट दिया तो बर्दाश्त कर लिया। अब SC ST जिनका की आरक्षण बहुत संविधान के निर्माण के तुरंत बाद से ही है, पुनः पैक्ट के बाद से ही है, अब उसको जा करके जो है आर्थिक आधारी घुसा रहे हैं। धीरे धीरे उनको निगल जाएंगे। ये गलत डिसीजन है कि सही सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि लोकसभा के कार्यों पे मतलब दखल अंदाज करे? एक सेकंड, हाँ नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 341 के अंतर्गत, ये पार्लियामेंट को अधिकार है इसमें करने का। ये अगर इसका पार्लियामेंट कोई दुरुपयोग करता है तो अब इंटरवेन करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन उसके लिए इंटरवेन करके ये नहीं कहता कि आपको बनाइए, है ना। तो ये चीज को जो लेकर के हटाना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है कि अगर देख रहे हैं शेड्यूल कास्ट का मैटर और आप क्या कर रहे हैं 342 का जनजाति को भी ST को भी आप लोग जोड़ लेते हैं, है ना। सुनिए, तो जनजाति को भी इसमें जोड़ने का नहीं है। और ये मैटर भी दूसरा था, 3 बेंच से 5 बेंच, 5 बेंच से 7 बार लाने का ये नियत ही ऐसी थी कि पहले के कोई ने जजमेंट दिया। इसमें बेला त्रिवेदी का जजमेंट देखिए कितना बढ़िया और सटीक दिए हैं कि जो है फंडामेंटल राइट का भी जो है आपको 14 का भी उल्लंघन है, समानता का अधिकार का जात का वर्गीकरण नहीं करे और वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद आपको बता रहे हैं आपको आर्टिकल 19 में स्टेट को पावर है कि कोई कमजोर है आर्थिक दृष्टि से आसानी के, उसके पास वो पैसा अलग से व्यवस्था कर सकता है, लेकिन डिवीजन की बात नहीं कर सकता है। स्पेशल कर सकता है कोई, जैसे मान लीजिए कुछ दलित महादलित में कुछ किया है लो, वो करना चाहिए, कर सकते हैं लोग, लेकिन वो चीज़ का ये नहीं है। इस चीज़ संविधान के खिलाफ डिसीजन है। क्या नाम हुआ आपका? अरे मेरा नाम प्रेम कुमार पासवान है, पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। हाँ। भाई अरुण कुशवाहा जी हैं, अमित अच्छा, जी ये बताइए, ये संविधान के खिलाफ डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का? मैं तो बता तो दिया 341 और 342 ये परमिट ही नहीं करता सुप्रीम कोर्ट को किस तरह के बातों को वो डिसीजन दे। ये तो काम लोकसभा का है। ये पॉलिसी मैटर है। ये लोकसभा, ये आयरन गेट, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाए तो आयरन गेट लगा दिए कि इस जो है इस आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान, बाबा साहब का महाग्रंथ के अनुसार। तो इसकी लड़ाई लंबी रहेगी। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार लिया है। इसलिए कि अब हम लोग को नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जज का पद है उसमें से हमारा हिस्सा बनता है 32 जज। तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज, ये पांचों मिल करके देश में 90% है। और इन 5 वर्गों में हजारों हजार की संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने के काबिल वकील उपलब्ध हैं। चलिए, इसलिए हम लोग मांग करेंगे पार्लियामेंट से, हमारा 400 सांसद है SC ST OBC माइनॉरिटी का, उन लोगों से कहेंगे कि हम लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक बनाया है उस विधेयक को पारित करो और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे पहले 90% आरक्षण लागू होना चाहिए। जब जज अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का बन जाएगा तो अपने आप इस तरह के गंदे फैसले, आरक्षण विरोधी फैसले आने अपने आप बंद हो जाएंगे। तो इसका खिलाफ है आप लोग सब कोई? एक कि अगर सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट में जो सबसे कमजोर तबके के लोग हैं अगर इतना ही हिमायती था, उसकी हिम्मत था, तो जानते हैं कि एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान योजना चलता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से उसके लिए बजट का किया जाए। और अगर यही यह करता है तो कहता है कि सब प्लान का क्या हुआ, उस पैसा से आप विकास कीजिए जो लोग नीचे हुआ है।
एक्स्ट्रा व्यवस्था करके उसको स्कूलिंग के लिए, नौकरी के लिए, प्रशिक्षण के लिए करना चाहिए। वो 21 तारीख को भारत बंद करेंगे आप लोग? बिल्कुल 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 हम लोग सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, ये बहुजन वकीलों का फौज है और आज रोड पे आ गए हैं और इनका कहना है कि हम लोग 21 तारीख को भारत बंद करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि किसी भी कोई भी समाज का आरक्षण जो प्राप्त है उसको नहीं, कोटा के अंदर कोटा का डिसीजन नहीं दे सकते। ये काम लोकसभा का है। तो बहरहाल इस डिसीजन के खिलाफ लोग रोड पे उतरे हुए हैं। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।